माफ करना ऋतिक, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम अंकुश रहेजा के साथ हो, पर तुम तो कितने मासूम हो। तुम वो नागमणि सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ले गए थे और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया। ऋतिक, ऋतिक अपनी आंखें खोलो, होश में आओ ऋतिक, होश में आओ। तुम फिर आ गई मेरी ढाल बन के। कैसे कर लेती हो हर बार? जब भी कोई मुसीबत आती है तुम आ जाती हो और मुझे बचा लेती हो। मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ रखे हैं क्या? वैसे तो तुम मुझसे दूर दूर जाती हो, लेकिन जब भी मेरी मौत आती है मेरे करीब आ जाती हो। मौत से तुम्हारी कोई दोस्ती है क्या? मौत की बात मत करो प्लीज। वो मैंने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम्हें बोलते सुना कि तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। हाँ, फोन तो किया था, पर तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कोई सुपर पावर्स है तुम्हारे पास? कोई स्वामी हो, अंतर्यामी हो? अब कैसे कहूँ तुमसे ऋतिक, कौन हूँ? नागिन हूँ मैं, जो इंसान से प्यार कर बैठी है। ऋतिक, चलो ना, घर चलते हैं। तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो। हाँ, पर शिवन्या मुझे जानना है, शहर से इतने दूर ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? चुप क्यों हो शिवन्या? मुझे जवाब दो, तुम यहाँ कैसे आई? ऋतिक, मैंने घर पे किसी को फोन पे बात करते हुए सुना था। कोई गुंडों को आदेश दे रहा था कि वो तुम्हें जान से मार दे। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक खराब नहीं हुए थे, किए गए थे। उसके पीछे कोई मकसद था। ये तुम क्या बोल रही हो शिवन्या? घर वाला? घर से कोई नहीं हो सकता। तुम तो अभी 3 महीने पहले आई हो। तुम्हें इतना प्यार दिया है तो सोचो, मुझे तो जन्म दिया है। घर में कोई क्यों मुझे मारना चाहेगा? सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सब एक दूसरे पे इतना यकीन करते हैं। घर में सिर्फ शिवन्या, तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, किसको सुना तुमने? किसने कहा ऐसा? बोलो शिवन्या, नाम बताओ उसका। तुम्हारे पिता अंकुश रहेजा। मारी, तेरी औकात मिट्टी की थी और मिट्टी की ही रहेगी। आज तक ढंग से एक भी काम नहीं कर पाया तू। ये सूट बूट टाई, ये हाई फाई स्टेटस, ये सब कुछ मेंटेन करना आ गया तुझे। काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा। हाँ? टाइम पर अपने लोगों को भेजकर तू एक बात नहीं रुकवा पाया। बोल। अब नागमणि लेकर आएगा तेरा बाप या तेरा पाला हुआ कोई सांप। के बाप को तो हमने मार दिया, ये सोचकर कि ऋतिक हमारे पास था, हमारा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र वही नागमणि लेकर आया था, और अब भी वही नागमणि ला सकता है। पर कैसे लाएगा वो तो चला गया, मार दिया हमने उसे। पैसे भी गए, ऋतिक भी गए, नागमणि भी गई। अब एक ही सांप है मेरे पास आस्तीन का, वो तू है माली। दुनिया वर्षों में किसी बगीचे में तो कोई गुल नहीं खिला सका, और ना ही अपने सर पर। गई नागमणि, गई नागिन लेकर चली गई वो नागमणि, हाथ खाली। बचा काली माली, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरी वजह से। आप ही ने तो बोला था कि उसको मरवा दो। मैंने अपने आदमी को बोला कि उसको मार दो, फिर आपने बोला कि एक्सीडेंट रुकवा दो, लेकिन देर हो गई था, तब तक देर हो गई। कहा चुप। अगर मेरा कहा मान लिया होता तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुंची। ना ही तेरे दिमाग में कोई सोच है और ना ही तेरी अपनी कोई सोच है। अब जाने दे, तेरे से कुछ नहीं होगा।
अब मैं ही कोई रास्ता निकालूंगी, मैं निकालूंगी। लेकिन वो रास्ता निकलने से पहले ये तो सोचे कि घर वालों को कैसे बताएंगे कि ऋतिक क्या कैसे कैसे। मेरा बच्चा, मेरा ऋतिक मत समझिए, बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? समझिए मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा ऋतिक, ये क्या हो गया ऋतिक को? ठीक संभालिए, होता संभालिए संभालिए संभालिए। माली, इतने वर्षों में कितने पौधों को तूने पानी दिया होगा, है ना? कैसा लगा मेरी आंखों का ये पानी? नाटक था, आपके चरण स्पर्श करने का दिल कर रहा है। आंखों में आगे डाल के काजल निकाल लेती है। ये रमोला चिकन वाला दिमाग पाया आपने कहां से? मेरा राजा माली, अरे नहीं नहीं मालूंगी ले, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, कैसे मालूंगी? अरे तू तो माली है ना, मिलो प्याला माली, खुदाई कर है ना तू, हैं? दिमाग की खुदाई कर, हैं? समझा? खाली है, हैं? भर भर। तुम जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो मेरे पापा है, मेरे सब कुछ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है, पर मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें खुद फोन पे बात करते हुए सुना, किसी से कहते हुए सुना कि वो तुम्हें जान से मार दे और किसी को पता भी ना चले। ऐसा लगे एक हादसे में तुम्हारी मौत हुई। बस बस शिवन्या, बस एक शब्द भी आगे मत बोलना। मैं अपने डैड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। वो सिर्फ मेरे डैड नहीं, डैड से कहीं ज्यादा मेरे दोस्त हैं। कितनी फिक्र है उन्हें मेरी। जान देते हैं मुझ पे तो मेरी जान क्यों लेंगे? तुम तो अभी कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में आई हो ना। उन्होंने तो मुझे जिंदगी दी है, जन्म दिया है मुझे। वो मेरी जान क्यों लेंगे? हर वो खुशी दी है जो मैंने चाहिए है। कैसे समझाओ तुम्हें? उसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरा, एक जरिया थे नागमणि लाने का। बरसों से रिश्ता नहीं, धोखा दिया है उसने तुम्हें, इस्तेमाल किया है उसने तुम्हारा। वो नहीं है तुम्हारा बाप। कैसे बताओ? बताऊंगी तो पूछोगे कि मुझे कैसे पता, और मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगी कि मैं एक नागिन हूं। शिवन्या, वो मेरे डैड है, मेरे डैड। हाँ, पर वो तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं जानती क्यों, ये तुम्हें पता लगाना होगा, तुम्हें जानना होगा। पागल हो गई हो? मैं अपने डैड से जाके जानूं कि वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं, वो भी तुम्हारी किसी गलतफहमी की वजह से? मैं मर जाऊंगा ना तो भी उनसे ये नहीं पूछूंगा। ऋतिक, तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार करते हो तो एक बार विश्वास भी करो, एक बार मेरी बात मान लो, एक बार सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करो प्लीज। जब हम घर जाएंगे तो एक बार जानने की कोशिश करो कि सच क्या है। अगर मेरी बात गलत निकली तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं वादा करती हूं तुमसे। ऋतिक, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वादा करो, एक बार सच जानने की कोशिश जरूर करोगे। प्लीज ऋतिक। ऋतिक, काश मैं तुम्हें खुद सुना पाती सच्चाई की एक कड़वी कहानी। दोनों एक साथ गायब हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति यहां था वही नागमणि लेकर गया है। शेषा, तुम जाओ, जल्दी जाओ और पता लगाओ कि वो व्यक्ति किस दिशा में, किस ओर गया है। उसके हाथ में नागमणि होगी जिसकी रोशनी 35 मील तक दिखाई देती है। वही रोशनी तुम्हें उस तक लेकर जाएगी। तुम एक
नागिन, तुम्हारी शक्तियां हैं, तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगी। नागमणि शिव जी की धरोहर है और तुम नाग नागिन उनके रखवाले हो। जाओ शेषा, जाओ। जी गुरुदेव, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। हमारी शिवलिंग की नागमणि कोई नहीं ले जा सकता, ना कोई इंसान, ना कोई शैतान। मैं जा रही हूँ गुरुदेव। जय भोलेनाथ। ये अंदर कहाँ जा रहा है? मैं अभी जाती हूँ। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन अब ये फूल पार्टी के लिए नहीं, मेरे बेटे के अर्थी पर चढ़ेगी। क्यों मेरे बेटे को क्यों उठा लिया तूने भगवान? अरे उसकी जगह मुझे उठा लेता, मैं जीत कर क्या करूंगी? कितना मासूम था मेरा बेटा, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने सबका? कितना अच्छा बेटा था वो हमारा। अरे तुम लोगों का कितना अच्छा भाई था, कितना अच्छा पति था वो। अरे लेकिन उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्यों? जरूर 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 किसी की आग लगी। आज क्यों चला गया तू हमें बीच बाजार में छोड़ के? कितने सपने थे मेरे कि मैं दादा बनूंगा, अपने पोते पोतों को गोदी में खिलाऊंगा, कंधे पे बिठा के घोड़ा घोड़ा करूंगा। ऋतिक को क्यों जाना था? कितना कितना खुश था वो, कितना एक्साइटेड था। अरे इतनी कम उम्र में वो कैसे बोल सकती हूँ? मैं नहीं देख सकती उसे। माँ, मेरा बेटा आ गया है कि जी? आ गया मेरा ऋतिक। तू जिंदा है बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम तो यही सोच रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। छोड़ बातों को, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमें तो यही खबर मिली थी कि एक एक्सीडेंट में तू नहीं जानता बेटा, तू नहीं जानता। आज तुम्हें जिंदा देखा, हमें एक नई जिंदगी मिली है। मैं कितनी खुश हूँ बेटा, कितनी खुश। मेरी नागमणि की चाबी वापस आ गई। अब खुलेगा ताला किस्मत का। बेटा, तुझे नहीं पता मेरा क्या हाल हुआ। मैं तो मर गया था। ऐसा लगा था जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मैं मर गया था। लेकिन अब चिंता नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया ना रामनी जी, अब मुझे कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए, कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ये आंसू, ये रोना धोना सब झूठ है ऋतिक। कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? अंकुश रहेजा कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसी ने तुम्हारी मौत का जाल बिछाया है। डैड, मैं अब ठीक हूँ। पता नहीं अचानक गाड़ी के ब्रेक्स कैसे फेल हो गए। कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई। भैया हम तो डर ही गए थे।
मैं तो पहली बार होश में आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है तू आ गया। हाँ भैया, आप ही तो हम सबका सपोर्ट सिस्टम हो भैया। शिवन्या बेटा, तुम ऋतिक के साथ कैसे? वो मॉम, एक्सीडेंट होने से पहले मैंने ही शिवन्या को फोन किया था कि वहां थोड़ी आउटिंग कर लेंगे। अगर आज शिवन्या नहीं होती तो पता नहीं मैं घर कैसे आता। जब भी ऋतिक पे कोई मुसीबत आती है तुम ही डाल बनकर उसके सामने आती हो। आज एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऋतिक को तुम जैसी बीवी मिली। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज एक बार फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को बचाई। माँ, ऋतिक को बचाना मेरा हक भी है, मेरा फर्ज भी। कोई बुरी नजर, कोई बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी मैं ऋतिक पर। कम ऑन गाइस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन के लिए इतनी तैयारी की है वो अभी सेलिब्रेट करते हैं। डैड, मैं आपका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हर कोई देखता रह जाए। झूठ मैं क्या बोलता हूँ? पार्टी कुछ अंकुश रहेगा स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं, लोग देखते रह जाएं। व्हाट्स इट? चलो चलो, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। चलो बाबा। ये अंकुश रहेजा बहुत खतरनाक है। ऋतिक को इस घर में बहुत खतरा है। खतरा है तो मैं भी हूं। मैं रहूंगी ऋतिक की ढाल बनके तब तक जब तक ऋतिक सच नहीं जान जाता। क्या नागमणि ले गई? नागिन ले गई? कैसे कैसे मूर्ख हो तुम लोग? नागमणि की रक्षा नहीं कर पाए। क्या क्या मैंने किया उस नागमणि के लिए? दिन रात इस गुफा मैंने पूजा हवन की। याद रखना, उस नागमणि में मेरा भी हिस्सा है। और तू यामिनी, उन 5 कातिलों में तू तो सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा चालाक और चतुर। कातिलों की कातिल है तू, सरदारों की सरदार। हाँ? क्या हो गया था तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई तुझसे ये गलती? क्यों तूने नहीं जांचा वो मणि के सौदागरों को? उनके हाथों में नागमणि दे दिया और तुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि वो नागिन है। समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा दिमाग खराब है या तेरा वक्त खराब है। गुरुमा, वो 2 नागिन है ना, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। जब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मैं क्या चीज हूँ? और जो रक्षा कवच आपने हमें दिए थे ना, वो अंगूठियां, वो पहनने के बावजूद भी उस नागिन ने उन दोनों को मार दिया। एक अभी भी अस्पताल में पड़ा है अधमरा सा। जब आपका ये रक्षा कवच कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या चीज हूँ? कितनी बार गुरुमा, कितनी बार आपने उस नागिन पर वार किया। जब आप उसे मार नहीं सकी तो मैं क्या चीज हूँ? तू चीज नहीं है यामिनी, तू तो बला है। तेरे कला के सामने चाँद की 16 कला भी मात कर जा। और तू कह रही है कि तू क्या चीज है? गुरुमा, आप तो जानती हैं वो नागिन क्या चीज है। वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर लेती है। उसने तो आपका भी रूप धारण कर लिया था, मेरा भी रूप धारण कर लिया था। अब तो मुझे हर किसी में वो नागिन दिखाई देती है। जब भी मैं घर वालों को देखती हूँ तो हर घर वाले में भी वो नागिन दिखाई देती है मुझे। अब तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कौन इंसान है और कौन नागिन। अभी भी मैं यही सोच कर परेशान हूँ कि आप गुरुमा हैं या आप नागिन हैं। आप गुरुमा ही हैं ना? गुरुमा? तू तो बहुत डरपोक निकली रही यामिनी। तू तो नागिन नहीं है ना? हाँ? हाँ, तू नागिन है, मैं भी नागिन हूँ। तेरे बच्चे नागिन, तेरा पति नागिन, यहाँ सब नागिन है यहाँ। लेकिन अब ये नहीं होगा, ये शक नहीं होगा। इस जोड़ का तोड़ निकाल लिया है मैंने। ऐसा तो गुरुमा,
तेरे पास तेरा शस्त्र, तेरा बेटा ऋतिक है नागमणि तक पहुंचने के लिए, और मेरे पास मेरा शस्त्र है नागिन तक पहुंचने के लिए। वो नागिन को देखते ही पहचान लेगी। नागिन है वो। अच्छा, कौन है वो? मैं तो हर वक्त तुम लोग के साथ नहीं रह सकती ना, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों से उसे बनाया है। वो मेरी ही छाया है। हो रही आ रही है वो। नागिन के इस दुश्मन को भी देख ले यामिनी। का बाप इस हवेली में क्यों आया है ये? ये कैसा झटका था? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकी? हमारे इष्ट के बेलपत्र यहां भी लगा रखे इन लोगों ने। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इस कमरे में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। ना ही वो इंसान और ना ही नागमणि। कहाँ गायब हो गए दोनों? Dad, one more please. Come on. ओए, बस कर। तेरी मदर इंडियन अगर देखी है ना, तो आज ये जो मेरा जन्मदिन है, ये मरण दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पापा, आप मम्मा से इतना डरते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे सुना है कि जो प्यार करते हैं ना वही डरते हैं। रिस्पेक्ट वाला डर। इनका डर नहीं, इनका प्यार है। करेक्ट। यार जल्दी से जल्दी से। चलो 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 चलो। जूस 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 जूस। बढ़िया। आ गई। कौन नागिन? नागिन नहीं, वार्निंग आ गई। देख लिया तेरी माँ ने। मैं चला नहीं तो यहाँ पे आ जाएगी। भाभी, हम तो ऐसे ही खड़े थे भैया के साथ। हाँ। अब हम जाते हैं। नो भैया इज ऑल योर्स। एंजॉय। ऋतिक, मैंने कुछ कहा तुमसे? क्या कहा था? कि मैं डैड पे शक करूं। देखा नहीं तुमने? जब उन्हें मेरी मौत की खबर मिली तो क्या हाल हुआ था उनका। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। उन पर मैं शक नहीं कर सकता। ऋतिक, तुम तो नागमणि इस घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए थे ना? यही कहा था ना उन्होंने तुमसे? तो जाओ, जाकर पूछो उनसे कि नागमणि कहाँ है। अगर वो सच्चे हैं तो उन्होंने नागमणि बेची ही क्यों? नागमणि बेच दी? क्या कहा तुमने? जरूर तुमने फोन पर कोई आधी अधूरी बात सुनी होगी और बस शक। ऋतिक, मेरा विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो। मुझसे प्यार करते हो ना, तो थोड़ा विश्वास भी कर लो। हमारा प्यार। अब मुझे मनाने के लिए तुम प्यार की हद पार कर जाओगे, जो कभी था ही नहीं। किस प्यार की बात कर रही हो तुम शिवन्या? तुमने कभी मुझसे कोई प्यार नहीं किया। तुमने मुझसे नफरत की है। वो प्यार
मेरे दिल को एक उम्मीद थी और हर बार वो उम्मीद तोड़ दी। वो प्यार नहीं शिवन्या, प्यार सिर्फ एक तरफा था। मैंने किया है तुमसे प्यार इस उम्मीद में कि शायद एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ मेरे जज्बातों के साथ खेला है और कुछ भी नहीं किया शिवन्या। तुम प्यार की बात ना ही करो ना तो अच्छा है। मैं अपने डैड को सवाल करना तो क्या, उन पे शक भी नहीं करूंगा। ऋतिक, I want you to meet someone very special. ये यूएस में मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी है। अब ये हमारे साथ कुछ दिन रहेगी। ये है मेरा बेटा ऋतिक। हाय, हाय, आई एम मयूरी। और ये है इनकी धर्मपत्नी। हाय, मेरा नाम मयूरी है और तुम्हारा? अब शिवन्या। तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। Yes. It's so funny, हाँ? शिवन्या। और नागिन तो सबसे ज्यादा नफरत करती है मूर से। जानती हो क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की शैतानियां बेईमानियां सब जानती है। हाँ, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखते हैं। नहीं, दोस्तों की दुश्मनों पर नजर रहती है। अरे भाभी, आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ। मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनसे आपको मिलवाना है। प्लीज चलो ना। चलो। वैसे आप शादीशुदा नहीं लगते। आ गई मयूरी, अब मेरे काम को अंजाम देगी ये मयूरी। ये तो वही है, ऋतिक का असली पिता। और इसके साथ यामिनी। ये दोनों एक तस्वीर में कैसे? क्या इन दोनों का कोई रिश्ता है? ये अतीत का कैसा राज है? बहुत अजीब बात है। और ये तो अभी अभी यहीं कहीं था, नागमणि लेकर। कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। नागमणि लेकर कहाँ गया वो? और ये तस्वीर मुझे शिवन्या को पता नहीं होगी। इंसान के पास जीने की दो वजह होती है, प्यार या फिर नफरत। और पीने की भी दो वजह होती है, किसी से बेपनाह प्यार हो गया या फिर किसी ने बेपनाह दिल तोड़ दिया। तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम क्यों इतना पी रहे हो? क्या वजह है? किसी ने दिल तोड़ दिया या फिर कब से देख रही हूँ पिए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो? क्या हुआ? शायद मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं। दिल का हाल कहे ना कहे दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। कमबख्त दिल। दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते तो ड्रिंक तो शेयर कर सकते हो ना? क्यों? वैसे मैं आपको तुम
तुम्हें ऋतिक के नाम से बुला सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स बुला सकती हो। मैं कोई अंकल टाइप बंदा नहीं हूँ। आई एम टुडेज मैन, सो यू कैन कॉल मी ऋतिक। टुडेज मैन जो हो वो दिखते नहीं। I mean, जो दिखना चाहिए वैसे दिखते नहीं। दिखना चाहिए। हर इंसान में एक अट्रैक्शन होता है, यू नो, एंड इट शुड कम आउट। मैं यूएस की स्टाइलिस्ट हूँ। अब तुम्हारे सामने आ ही गई हूँ तो फिर मेरे से कुछ स्टाइलिंग टिप्स ले लो। You know what I mean? Now you look hot and handsome. Cheers. I'm sorry. मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं कर लूंगा। ऋतिक, क्या कर रही थी तुम? वो मेरे पति है। अच्छा है तुम्हारा पति, बट मुझे उसे ऐसे देखकर बुरा लगा, यू नो, बहुत मायूस लग रहा था। मुझे ऐसे लगा नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पति खुश है। कहना क्या चाहती हो तुम सुनना क्या चाहती हो? तुम्हारी फितरत मुझे ठीक नहीं लग रही। फितरत? बारिशों की मौसम में, सावन के महीने में बूंदों पर थिरकना है मेरी फितरत। अच्छा नहीं है, लौट जाओ अपनी दुनिया में, लौट जाओ। हम आते हैं तो मौसम लौट जाते हैं, हम नहीं। अगर मैं नहीं लौटूं तो क्या बना दिया है अपने पति को तुमने? बहुत बुरा लगता है उसे ऐसे देखकर। मैं तो बस थोड़ी जिंदगी भर रही थी उसमें, कूल डाउन कर रही थी उसे, रिलैक्स। इस बार की बारिशें तो दिल की ख्वाहिशें लेकर आई हैं। क्या करें? तुमने सुना नहीं? वो किसी के पति हैं, किसी के जीवन साथी। अपनी हदों में रहो, समझी? हाँ, मैं अपनी हद में हूँ। जहाँ कदम रखती हूँ वहीं हद बन जाती है। और मैं अपनी हद से बाहर हूँ। ज्यादा बाहर आ गई तो जहाँ कदम रखूंगी वहां की सारी हदें तोड़ दूंगी। अपने पति का तो दिल तोड़ दिया, दिल से कौन सी बड़ी हद? दिल वालों की दुनिया तुम जैसे लोग क्या जानो। सुना है पहली मुलाकात में दोस्ती होती है, पर तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी लगती है। कहना क्या चाहती हो तुम? कहना ये चाहती हूँ कि लगता है तुम्हारी और मेरी दुश्मनी होने वाली है। समझ गई, मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम मेरे पति के साथ इतना ही प्यार है अपने पति से तो उसे दिल से बांध के क्यों नहीं रखती? नहीं जाएगा कहीं। देखो, मेहमान बनकर आई हूँ, मेहमान बनकर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ जाए। अभी अभी तो आई हूँ, प्यार का मौसम भी लेकर आई हूँ, और मौसम किसी के कहने से नहीं जाता ना। मुझे मौसम बदलना अच्छी तरह से आता है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों हो गया? अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ड्रिंक शेयर कर रही थी, तुम्हारी बीवी को बुरा लग गया। बहुत पॉसेसिव है तुम्हें लेकर। क्यों? मौसम भी है, दस्तूर भी, और मुझे नाचना पसंद। तुम मेरा साथ दोगे? तुम करो, मैं बाद में। ओके, बाय, सी यू गाइस। ऋतिक, बस करो, इतना मत। इतना क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम
यहाँ टाइम पास करने आए हो या अपने काम को अंजाम देने आए हो? गुरु माँ ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो तुम कर पाओगी या नहीं? सुन, टाइम पास की दुकान बंद कर और अपने काम पर लग जा। मुझे पता चल गया है तेरी नजर किस पे है। मेरी नजर वहीं है जहां मेरा वार है, मेरा शिकार है। मेरी नजर में देखकर किसी को नजर नहीं आता कि मेरी नजर किसको लग गई, किस पर असर कर गई। मेरे डर से कौन डर गया और कौन मर गया। एक तो सांप को डर नेवले से लगता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सांप का एक और दुश्मन है जो सांप से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी से नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से काम करता है। औरत का दिमाग, आंखों में अनुराग, हिरनी की चाल, पैरों में धड़कन, धड़कन में थिरकन, मदहोश नाच। और जब वो नाचता है तो सारी दुनिया देखती है। गुरु माँ जानती है मैं कौन हूं। यूं ही नहीं भेजा गुरु माँ ने मुझे, आई हूं तो कुछ करके जाऊंगी। मयूरी, मेरा नाम है मयूरी, जंगल की रानी, नागिन की दीवानी। गुरु माँ जानती है मैं कौन।